हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एनईएस एकेडमी कालकाजी में। मैं आपका मैथ एजुकेटर आपका संदीप भट्ट। मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ तसल्ली से 10th क्लास का क्रैश कोर्स जो एनईएस एकेडमी में होने वाला है शुरू, उसके बारे में बात करूंगा और आपके सिलेबस का कैसा फाइनल एग्जाम होने वाला है। बच्चों, कैसे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन बचे हुए वक्त में, क्योंकि बहुत सारी डाउट्स आपके सामने अभी भी आती होंगी, क्योंकि आप कर रहे हैं अपने प्री बोर्ड के लिए एग्जाम, क्योंकि जनवरी में होने वाले हैं ऑलमोस्ट आपके प्री बोर्ड। सारा सिलेबस उसमें आना है। कैसे आपने सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप फटाफट कम टाइम में अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में, मैंने सिर्फ आपको बताया है क्रैश कोर्स के बारे में जो इस सेशन में शुरू होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है मोस्टली बच्चों को सबको पता है, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा अगर आप देखिए अपने फाइनल एग्जाम को, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के होते हैं मेरे बच्चों। क्या होते हैं? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं। अब इस एमसीक्यू की बात करूं तो एक क्वेश्चन, प्रत्येक एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। यहां पर क्या है, एंड के टाइम में आपने किस तरीके से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं कुछ वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर चैप्टर की स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूलाज के साथ जो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन होते हैं वो आप यहां पर समझेंगे। सारे एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग आपके लिए। तो ये आप कैसे करेंगे बेटा, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन होते हैं इंट्रोड्यूस करने के बाद चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री में क्या उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके कैसे कैसे फॉर्मुलेज होते हैं, उन सारे फॉर्मुलेज के साथ कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब एमसीक्यू में आपके आने वाले हैं। ऐसे ही मेंसुरेशन हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, और जितने भी यहां पर आप हाइट एंड डिस्टेंस से लेके सबके एमसीक्यू आपके सामने आएंगे एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन यहां आपके कवर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुलाज। यहां पर बात करें तो 5 आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, VCA वेरी शॉर्ट आंसर। ये क्या है बेटा, 10 मार्क्स आपके टोटल यहां से कवर होंगे, स्कोर होंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 5 into 2 10 आपके हो जाएंगे। इसमें क्या आता है बेटा, इसमें 2 लाइन क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा प्रश्न आ जाएगा कि 90 माइनस थीटा वाला, या जिसमें आपके गोल्डन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले आपके रूल्स अप्लाई होंगे, तो उनकी हेल्प से छोटे छोटे 2 नंबर के 2 लाइन के 3 लाइन के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 2 मार्क्स में आपके सामने आएंगे। तो इसके लिए भी बेटा आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्होंने आपने भी सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ा है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जब आप वैल्यू निकालते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक 1 वर्ड में आंसर जिसका आ जाता है, वो तो आपके एमसीक्यू में काउंट हो जाएंगे मेरे बच्चों। और इसके अंदर आपके वो सारे प्रश्न आएंगे जो बेटा आपके 1 से 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले हैं। देखिए, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी बच्चों के लिए है बेटा जो एंड के टाइम में जिन्होंने ये सोचा है कि हाँ हमें पास होना है और कुछ अच्छे मार्क्स मोर देन 60% या 70s में मैथ्स में स्कोर करने हैं। तो पहले इसको आपको ढंग से समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चों को ये सब चीजें क्लियर हो चुका है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट अब सो के जागे हैं और जो चाहते हैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना, उनके लिए एक वीडियो मैंने ये बनाया है। तो अगले की बात करूं तो 6 क्वेश्चन जो आपके सामने मेरे बच्चों आने वाले हैं वो आने हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या होते हैं बेटा, इसके भी आंसर जो आप करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन निकालेंगे, वो शॉर्ट तरीके से 18 मार्क्स आपको दिलाने वाले हैं। सेम वही होता है बेटा, कुछ क्वेश्चन जो है आपके 1 स्टेप में आ जाता है, कोई 2 स्टेप में, कोई 3 स्टेप में। तो ये लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, ये सारे वही क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आगे जो बात करें यहां पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ गए, सपोज करो एपी जीपी से सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, एपी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आपके वो मोस्टली कि आपके 5 नंबर में आपके सामने आ सकते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो आपके सामने वो 5 नंबर में आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक आपके सामने 5 नंबर में आ सकता है। ये इसकी मार्किंग में आपको अपने अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा मेरे बच्चों कि कौन से चैप्टर्स में से कितना आपने स्कोर करना है और कितनी मार्किंग जो है होने वाली है। वेटेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको पता है बेटा अलजेब्रा आपकी बुक में से आने वाला है मैथ्स में, तो अलजेब्रा को आपने फोकस करना है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स का, ये पूरी वेटेज में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है। और बात करूं यहां पे बेटा थर्ड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
जो ये आपके हैं क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं इनको, केस स्टडी से रिलेटेड, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है सर, केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 12 मार्क्स आपके यहाँ पे स्कोर्ड होते हैं, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कुछ थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ केस स्टडीज आपके सामने आती हैं, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है बेटा, तो यानी कि बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को बना लेते हो। 80 की स्कोरिंग आपकी यहां से हो जाती है, यानी कि 80 मार्क्स का एक टोटल आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में अपने नोटबुक वगैरह को लेके इंटरनल असेसमेंट कैसे उनका टीचर्स करते हैं, उनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले बेटा पेन पेपर टेस्ट जो है आपके स्कूल में, जिनको आप अपने टेस्ट, आपके पीरियोडिक टेस्ट होते रहते हैं बेटा, इन पीरियोडिक टेस्ट की वेटेज जो है वो 5 मार्क्स की आपकी होने वाली है। तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि हर टेस्ट जो आपके स्कूल में हो रहा है, अपने आप को आपने उसमें प्रूव करना है और कोशिश करना है कि हर टेस्ट में अगर आप फर्स्ट नहीं भी आ पा रहे तो कोई बात नहीं मेरे बच्चों, लेकिन आपने 60s में वो मार्क्स कवर करने ही है। पासिंग मार्क्स से ऊपर अपने आप को आपने रखना है। पॉइंट पे पास होना, अभी क्या पास होना हुआ बेटा, है ना। तो आपने इसमें क्लास टेस्ट को अगर आप फोकस करते हैं तो 5 मार्क्स आपको स्कूल में आपके टीचर्स आपको इजीली दे देते हैं। अगर आप ओबीडिएंट स्टूडेंट उनको लगते हैं, मेहनत आप करते हैं, टेस्ट में अपेयर होते हैं, कम ज्यादा मार्क्स आना बेटा वो टीचर्स के हाथ में है, लेकिन ये कि फिर भी आपकी परसेंटेज सारी यहां पर बहुत डिपेंड करती है 5 मार्क्स से। तो ये 5 मार्क्स एक बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है पूरे ओवरऑल के लिए। यहाँ पे मल्टीपल असेसमेंट होता है। मल्टीपल असेसमेंट क्या है बेटा, आपके स्कूल्स के अंदर और भी सारे असेसमेंट होते हैं। हर टीचर्स का असेसमेंट तरीका अलग अलग होता है बेटा, वो कैसे असेस कर रही है। सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को क्लास टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, उनमें असेस करता रहता है। तो ओवरऑल आपके 10 मार्क्स, 5 यहां पर 5 यहां पर, 10 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इसमें आपके कॉपी का वर्क और भी आपके फाइल वर्क या कुछ भी आपका यहाँ पे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे आपको असेस कर रही है। क्लास असेसमेंट होता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो है पोर्टफोलियो, इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी को लेके उसका बोलने का, पढ़ने का सब तरीका, ओवरऑल मेजरमेंट, पोर्टफोलियो क्या है उस बच्चे का क्लास में, क्या अपीयरेंस है उसकी सब्जेक्ट में, कैसे वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, ओवरऑल जो है स्टूडेंट के बेस पर ये 5 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं लैब प्रैक्टिसेस, तो बहुत सारे जो है लैब प्रैक्टिसेस के जो कॉन्सेप्ट है साइंस को लेके मैं आपको बताऊं तो यहां पर 5 मार्क्स आपके जो है होने वाले। मैथ्स के अंदर लैब असेसमेंट की बात करूं, लैब प्रैक्टिकल की बात करूं तो ये ओवरऑल जो है यहाँ पे आपका मैथ्स से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस और भी जो है बहुत कुछ आपसे टीचर्स जो है डिस्कस करती है। वो बेटा स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि कैसे उन्होंने ये मार्क्स अपने जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चे को। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूं बेटा, जो मेन समझने वाली बात है मुद्दे की बात, वो ये है कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका यहाँ पे कितने मार्क्स का होने वाला है, ओवरऑल 20 मार्क्स का होने वाला है। सो बेटा ये एक छोटा सा मैंने आपके सामने वीडियो बनाया, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं। यहां पर क्रैश कोर्स होने वाले हैं शुरू एनईएस एकेडमी कालका जी में। अगर आप ज्वाइन करते हो तो इस बचे हुए वक्त में, जिसमें आप देखिए अक्टूबर 3 से हमारे यहाँ क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। सिलेबस कंसर्न होगा एग्जामिनेशन बोर्ड को लेकर, सारा सब्जेक्ट हम फोकस करेंगे आपके प्री बोर्ड को लेकर जो होने वाले हैं आपके कई प्राइवेट स्कूल में बेटा। दिसंबर एंड में भी प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, पर मोस्टली जो उसका टाइम होता है बेटा वो जैन के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक के बीच में कभी भी स्कूल जो है स्टार्ट कर देता है। अगर यहां पर आप अपने आप को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, बहुत अच्छे अगर मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर अपना आप ही जनरेट होता है। सो बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन एनईएस एकेडमी कालका जी टू सिक्योर योर मार्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।